हाय स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस का लेक्चर 3 लेके आए हैं आज हम, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। और साथ में इन वर्ड प्रॉब्लम का इस बार ये हमारे लिए बेनिफिट रहेगा कि इसको हम केस स्टडी क्वेश्चन की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसको हम केस स्टडी क्वेश्चन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिसेस से ही केस स्टडी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अभी। चलिए, हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है, अ ट्रस्ट केयरिंग फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन गेट्स ₹30,000 every month from its donor. The trust spent half of the funds received from medical and educational care of the children, and for that it charged 2% of the spent amount from them and deposited the balance amount in a private bank. ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, दिस इज बैंक एंड दिस इज फंड, private bank, to get the money multiplied so that in the future the trust goes on functioning regularly. What percent of interest should the trust get from the bank so to get a total of ₹1,800 per month using matrix method to find the rate of interest? देखिए, सबसे पहले ये कह रहा है कि जो हाफ ऑफ मनी है वो मेडिकल और एजुकेशनल केयर पे ट्रस्ट स्पेंड कर रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर मेडिकल एंड एजुकेशनल केयर, इस पे 15,000 ट्रस्ट इन्वेस्ट कर रहा है, और बाकी जो रेस्ट 15,000 है वो फंड बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, half of the fund received from medical and care children and for its charge 2% and spent from them and the deposit balance amount in a private bank. तो जो डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, अगर हम उसको देखते हैं तो that is also 15,000. अच्छा, जो ये मेडिकल और एजुकेशन केयर कर रहे हैं उस पर इसको उनको 2% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हम ये सपोज करते हैं, जो बैंक में जो डिपॉजिट कर रहे हैं, जो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R% एंड हेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2%। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूं, अगर मैं इसको परसेंटेज को हम अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो 15,000, दिस इज ऑल्सो 15,000। पहले पे मुझे मिल रहा है 2%, सो 2% इज 2/100, एंड दूसरे पे मिल रहा है मुझे R%, सो R/100 इज 1,800। अच्छा, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रहा है, 300 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से मेरे पास आ रहा है 150R इज इक्वल टू 1,800, सो 150R इज इक्वल टू 1,500, सो R इज इक्वल टू 10। सो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 10%। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए, अगर मैं इसको केस स्टडी के लिए क्वेश्चन बनाता हूं, तो सबसे पहले वो ये पूछ सकता था हमको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो हम बोल देंगे 10%। फिर वो ये बोल सकता है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं मैट्रिक्स में, जो केस स्टडी के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 school ABC organized a mela for collecting funds for helping the rehabilitation of flood victims. They sold handmade fans, mats, and plates from recycled material at a cost of ₹20, 100 and 50 each. The number of articles sold are given below. ये जो हमको green circle में given है. Using matrix method to find the funds collected by each school separately by selling the above article. Also find the total funds collected from this for this purpose. चलिए, सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ये जो हमारे पास है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 40। अब सबसे पहले आप लोगों को एक चीज चेक करनी है, अगर मैं क्लास 10th के या 5th 6th में चला जाता हूं, ये देखिए क्लास स्कूल ए जो है 40 हैंड फैन सेल कर रहा है। हैंड फैन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है कि कॉस्ट आ जाएगा 25 से। सिमिलरली मैट कितने सेल कर रहा है, 50, तो मैट को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। सिमिलरली प्लेट 20, तो प्लेट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 50 से। ऐसे मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो उसका मतलब अगर मैं स्कूल ए की बात करता हूं, जो यहां पे मैं लिख लेता हूं फैन, मैट्स एंड प्लेट्स,
तो 40 50 20, स्कूल बी इज 25 40 30, स्कूल सी इज 35 50 एंड 40। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और जो मैं रेट की बात करता हूं तो यहाँ पे जो रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25 100 एंड 50। तो अगर मैं इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम लिख लेते हैं उस फॉर्म में। सो 40 25 35 50 40 50 20 30 40 इंटू 25 100 50। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 40 इंटू 25 इज 1000 प्लस 5000 प्लस 1000। सिमिलरली 625 4000 1500 875 5000 2000। तो जो मेरा आंसर आ रहा है, सो आंसर इज स्कूल ए कलेक्ट करेगा टोटल 7000, स्कूल बी कलेक्ट करेगा 6125 एंड स्कूल सी 7875। और अगर टोटल की बात करते हैं तो टोटल इज ₹21,000। देखिए इन क्वेश्चनों में आप लोगों को ना एक सिंपल सी बात याद रखनी है। इस क्वेश्चन को आप क्लास 6-7 के मेथड से करिए। आप दुकान गए, आपने 5 केले खरीदे 2 रुपए के हिसाब से, 4 ऑरेंज खरीदे 3 रुपए के हिसाब से, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसको सीधा मैट्रिक्स फॉर्म करके सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रांसपोज करके दिया हुआ है। तो आप लोगों को थोड़ा बेसिक देखना है कि किस हिसाब से करना है, उसके बाद ही आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर आर 2 फैमिलीज ए एंड बी। पहली फैमिली में अगर मैं देखता हूं, फैमिली ए की बात करते हैं। सो फैमिली ए के पास मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। फैमिली ए के पास कितने मैन है, 4 6 2। 2 मैन। फैमिली की बी की बात करते हैं तो फैमिली बी की क्या 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 आ रहा है, 2 2 4। दिस इज फैमिली ए एंड दिस इज फैमिली बी। और डेली का जो इनकी डाइट है अगर मैं वो देखता हूं तो कैलोरीज हमारे पास है और प्रोटीन है। सो कैलोरी इज 2400 फॉर मैन, कैलोरी इज 1900 फॉर मैन और 1800 फॉर चिल्ड्रन। सिमिलरली अगर मैं यहां से प्रोटीन्स की बात करता हूं तो 45 55 एंड 33। तो अब एक बात देखिए, अगर मैंने इस फॉर्म में लिखा है मैन के कैलोरी को मैन से मल्टीप्लाई करेंगे, वुमेन के कैलोरी को वुमेन से मल्टीप्लाई करेंगे, चिल्ड्रन के कैलोरी को चिल्ड्रन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। 4 इंटू 2400 इज 9600 प्लस 6 इंटू 11400 प्लस 3600 4800 3800 एंड 7200। सिमिलरली कैलोरीज की बात करते हैं, हो गई। अब मैं प्रोटीन की बात करता हूं। 180 330 66 90 110 एंड 132। तो इसको अगर मैं लिख लूं तो मेरा पास करेक्ट जो आंसर है 24,600 576 15,800 332। तो ये डाइट चाहिए होगी। टोटल डाइट और फैमिली ए इज 24,600 एंड 576 जो प्रोटीन और कैलोरी है, और फैमिली बी को चाहिए 15,800 एंड 332 कैलोरी। तो ये क्वेश्चन आपके जो केस स्टडीज में आ सकता है कि फैमिली ए को कितना चाहिए, फैमिली बी को क्या चाहिए, फैमिली ए को कितना प्रोटीन चाहिए, फैमिली बी को कितना प्रोटीन चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के केस स्टडी के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप इसको देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।